13 दिसंबर 2001 दिल्ली की सर्द सुबह। संसद का शीतकालीन सत्र अभी अभी खत्म हुआ था। बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था। सांसद अपने अपने वाहनों में बैठकर बाहर निकल रहे थे। सुरक्षाकर्मी रोज की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय संसद भवन के गेट की ओर एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से बढ़ रही थी। कार पर लाल बत्ती लगी थी और उसके शीशे पर एक सरकारी स्टिकर भी था। पहली नजर में वो कार बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी रोज कई सरकारी अधिकारी लेकर संसद परिसर में प्रवेश करते हैं। लेकिन उस दिन उस कार के अंदर बैठे लोग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिलाकर रख देने वाला हमला करने वाले थे। कुछ ही मिनटों बाद संसद भवन के बाहर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। Shots fired! Move! Move! Get to cover! Go! Ah! Stay down! Keep moving! We have breaking news, an attack on Parliament. Details are emerging. Stay with us for updates. ये था भारतीय संसद पर हमला। एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। Breaking news. Reports of a major incident are coming in. Please stay with us. भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया और सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इस हमले की कहानी सिर्फ उस दिन की नहीं है। असल कहानी उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी साजिश के साथ जिसे बेहद चुपचाप तैयार किया गया था। The entry point is here, and the exit route through the tunnels as planned. और आज हम उसी साजिश, उसी हमले और उसके पीछे छिपे सच की पूरी कहानी जानेंगे। साल 2001। भारत पहले से ही आतंकवाद की बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं। कई आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ बड़े हमले की योजना बना रहे थे। This route is our best chance. Agreed. We move at midnight. What about contingencies? इसी समय दो खतरनाक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद भारत के अंदर एक ऐसा हमला करने की योजना बना रहे थे जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच ले। We move from this position advancing south. This is the critical point. उनका लक्ष्य था भारत की संसद। संसद यानी वो जगह जहां भारत के कानून बनते हैं, जहां देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहसें होती हैं और जहां देश के सबसे महत्वपूर्ण नेता मौजूद होते हैं। अगर संसद पर हमला सफल हो जाता तो इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ सकता था। आतंकियों की योजना बेहद खतरनाक थी। उनका मकसद था संसद भवन के अंदर घुसना और जितने भी बड़े नेता वहां मौजूद हों उन्हें निशाना बनाना। उस दिन संसद में कई बड़े नेता मौजूद थे, जिनमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्री शामिल थे। अगर आतंकवादी अंदर घुसने में सफल हो जाते तो शायद भारत के इतिहास की दिशा ही बदल जाती। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने इस हमले को भारत के सबसे साहसी सुरक्षा प्रतिरोधों में से एक बना दिया। 13 दिसंबर 2001 की सुबह संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। करीब 11 बजे के आसपास सत्र स्थगित हुआ और सांसद बाहर निकलने लगे। उसी समय संसद भवन की ओर एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से बढ़ रही थी। कार पर लाल बत्ती लगी थी और उसके शीशे पर एक सरकारी स्टिकर भी था। पहली नजर में किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन संसद के गेट के पास तैनात सुरक्षा कर्मियों को कुछ अजीब लगा। कार के कागजातों में गड़बड़ी थी। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने कार को रोकने की कोशिश की, अचानक कार संसद परिसर की एक दीवार से टकरा गई और उसी क्षण कार से 5 हथियारबंद आतंकी बाहर निकल आए। उनके हाथों में AK-47 राइफलें, ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद था। इसके बाद जो हुआ वो किसी युद्ध से कम नहीं था। आतंकियों ने संसद परिसर में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में पूरा परिसर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। उस दिन संसद की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस, CRPF और संसद सुरक्षा बल के जवानों ने असाधारण साहस दिखाया। आतंकियों का इरादा साफ था, वे किसी भी तरह संसद भवन के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। गोलियों की बारिश के बीच सुरक्षाकर्मी एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। इस मुठभेड़ में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए और कुछ ने अपनी जान भी कुर्बान कर दी, लेकिन उन्होंने आतंकियों को संसद भवन के अंदर घुसने नहीं दिया। करीब 30 मिनट तक चली इस भीषण मुठभेड़ के बाद 5 आतंकी मारे गए, लेकिन इस हमले में भारत ने अपने कई बहादुर सुरक्षाकर्मियों को खो दिया। कुल मिलाकर 9 लोगों की जान गई,
जिनमें दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और संसद सुरक्षा के जवान शामिल थे। उनकी बहादुरी ने उस दिन एक बहुत बड़ी त्रासदी को टाल दिया। हमले के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये सीधे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला था। पूरे देश में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया। जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर इस हमले की जांच शुरू की। जांच में जल्द ही कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। आतंकियों की पहचान पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों से जुड़ी पाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि इस हमले की साजिश कई महीनों से रची जा रही थी। दिल्ली में कुछ स्थानीय लोगों की मदद से आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला था। फोन कॉल्स, मोबाइल रिकॉर्ड्स और अन्य सबूतों के आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हुई वो था अफजल गुरु। अफजल गुरु पर आरोप था कि उसने आतंकियों को दिल्ली में ठहरने की व्यवस्था करने और हमले की योजना में मदद की। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अफजल गुरु को दोषी ठहराया गया और 9 फरवरी 2013 को उसे फांसी दी गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।